बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं पंजाब का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। 53 खरब 90 अरब का तखमीना लगाया गया है, जबकि तनख्वाहों में 20% इजाफा एडहॉक रिलीफ मिलेगा। पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़ पेश की गई है। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 842 अरब रुपए फाइनल किए गए हैं, जबकि रोड सेक्टर के लिए 150 अरब रखे गए हैं। तालीम के लिए 600 अरब मुख्तस किए गए हैं और सेहत के लिए 406 अरब रखे जाएंगे। बात करते हैं बजट 2024-25 के हजम और अहदाफ पर। 2024-25 के बजट का कुल हजम 53 खरब 90 अरब है। विफाक से पंजाब को 3700 अरब रुपए मिलने का इम्कान है। आमदन से महसूलात का हदफ 1027 अरब का तखमीना है। सूबाई गैर सूबाई महासिल में हजम 750 अरब होने का इम्कान है। बजट में 100 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स वसूली का हदफ है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का टैक्स कीमत में 300 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए 105 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर है। एक्साइज कीमत में 55 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर होगा। मोटरसाइकिल गाड़ियों की ट्रांसफर फीस में 100% इजाफे का फैसला किया गया है। ज़र इनकम टैक्स से 11 अरब का इजाफी रेवेन्यू हासिल करने का हदफ है। स्टाम्प ड्यूटी में 2 से 10 गुना इजाफे की सिफारिशात 4 अरब का इजाफी हदफ मुकर्रर किया गया है। हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी सेक्टर में भी टैक्स हजम बढ़ाने की सिफारिशात हैं। सिनेमाज और एंटरटेनमेंट फराहम करने पर 5% टैक्स वसूली की सिफारिशात हैं। मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए 100 अरब रुपए का मजीद बैरूनी कर्ज लिया जाएगा। तो तरक्याती बजट का हजम 800 अरब रुपए तक मुख्तस करने की तजावीज़ है। पंजाब में तालीम के लिए 600 अरब मुख्तस करने की तजावीज़ है। सेहत के लिए 406 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ है। तनख्वाहों की मद में 597 अरब रखे जाएंगे। पेंशन की मद में 447 अरब रखे जाएंगे। सर्विस डिलीवरी पर अखराजात का तखमीना 841 रखा गया है। तनख्वाहों में एडहॉक रिलीफ की मद में 20% इजाफे की भी तजावीज़ हैं। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफे की तजावीज़ हैं। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के लिए 40 अरब मुख्तस करने की सिफारिशात हैं। रमजान पैकेज के लिए 30 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ है। वज़ीर आला रोशन घराना के लिए 9.8 अरब मुख्तस करने की सिफारिशात हैं। अपनी छत अपना घर के तहत 7 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। सब्सिडी 15 अरब इजाफे से 72 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ है। ट्रांसपोर्ट के लिए 24 अरब की सब्सिडी रखी जाएगी। खुराक की मद में 22 अरब रुपए की सब्सिडी रखी जाएगी। सीबीडी को 8 अरब रुपए दिए जाएंगे। सहाफियों के लिए 1 अरब के एंडोमेंट फंड की भी सिफारिशात हैं। वज़ीर आला सवाब विधि फंड्स के लिए 2 अरब इजाफे से 5 अरब मुख्तस किए गए हैं। कर्ज पर सूद अदायगी के लिए 160 अरब रुपए की सिफारिशात शामिल हैं। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के लिए 120 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पंजाब असेंबली से नौकरशाही के लिए नया कानून मंजूर कर लिया गया। जूनियर ऑफिसर सीनियर पोस्टिंग हासिल कर सकेगा। जूनियर ऑफिसर एसीज, डीसीज, कमिश्नर्स, सेक्रेटरी की तैनाती के लिए कानूनी रास्ता हमवार। लोकल गवर्नमेंट महकमा तामीरात व मवासलात में तैनाती के लिए भी कानून का इतलाक होगा। अब जूनियर ऑफिसर सीनियर ओहदों पर तैनाती हासिल कर सकेंगे। पंजाब में नौकरशाही के लिए पंजाब हुकूमत ने नया कानून मंजूर कर लिया। पंजाब हुकूमत ने पंजाब असेंबली से नया कानून मंजूर कराया। कानून की मंजूरी के बाद जूनियर ऑफिसर्स, एसीज, डीसीज, कमिश्नर्स, सेक्रेटरी की तैनाती के लिए कानूनी रास्ता हमवार हो गया। लोकल गवर्नमेंट महकमा तामीरात व मुवासिलात में तैनाती के लिए कानून का इतलाक होगा। आबपाशी, रेवेन्यू, दीगर महकमों पर तैनाती के लिए कानून का इतलाक होगा। पंजाब हुकूमत ने मुतल्लिका सेक्शन 9 में तरमीम पंजाब असेंबली में मंजूर करवा ली। पंजाब सर्विस सर्वेंट्स तरमीमी बिल 2024 की गुज़िश्ता रोज पंजाब असेंबली ने मंजूरी दी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं फील्ड अस्पतालों की कारकर्दगी कैसी है। वज़ीर आला स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट की रिपोर्ट आ गई। फील्ड अस्पतालों से 2225 मरीजों को कॉल गई। 279 फ़ोन नंबर गलत निकले। 90% इलाज से मुतमईन। 2% का अद्वियात, 4% का टेस्टों के लिए पैसे वसूल करने का इल्ज़ाम है।
अस्पतालों की कारकर्दगी के मुतालिक वज़ीर आला स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट की रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है। महकमा प्राइमरी हेल्थ के दिए गए डाटा के मुताबिक मरीजों से राब्ता किया गया। लाहौर में फील्ड अस्पतालों से चेकअप करवाने वाले 209 फोन नंबर्स में से सिर्फ 25 ने जवाब दिया, 15 मसरूफ मिले, 14 ने फोन काट दिया, 14 फोन पर मतलूबा मरीज मयसर नहीं था, 12 फोन नंबर दुरुस्त नहीं थे, 22 नंबर बंद मिले, 100 ने कॉल का जवाब नहीं दिया और 7 रॉन्ग नंबर थे। फोन कॉल का जवाब देने वाले 183 मरीजों का फीडबैक भी रिपोर्ट में शामिल है। 90% ने इलाज पर इत्मीनान, 94% ने अद्वियात मिलने की तस्दीक, 91% ने टेस्ट की तस्दीक की, 2% ने अद्वियात और 4% ने टेस्टों के लिए पैसे वसूल करने का इल्जाम लगाया। मॉनिटरिंग यूनिट ने 20 से 22 मई तक फीडबैक चेक किया। महकमा प्राइमरी हेल्थ को फील्ड अस्पतालों में आने वाले मरीजों का दुरुस्त डेटा मुरतब करने की हिदायत कर दी गई। बड़ी ईद से चंद दिन पहले एलपीजी महंगी, 10 रुपये किलो इजाफा किया गया। कीमत 220 से बढ़कर 230 रुपये किलो पर पहुंच गई। घरेलू सिलेंडर 118 रुपये से बढ़कर 2714 रुपये का हो गया। शहर में कुदरती गैस की मुतबादिल एलपीजी 10 रुपए फी किलोग्राम तक महंगी हो गई है। एलपीजी 220 रुपए से बढ़कर 230 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच गई। घरेलू सिलेंडर 118 रुपए बढ़कर 2714 रुपए का हो गया। सारिफीन ने एलपीजी की कीमतों में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। एलपीजी महंगी होने के साथ साथ ब्रायलर मुर्गी की भी ऊंची उड़ान। गोश्त 32 रुपये किलो महंगा, सरकारी रेट 516 रुपये किलो मुकर्रर। जिंदा ब्रायलर मुर्गी का परचून रेट 356 रुपये किलो हो गया। फार्मी अंडे 5 रुपये महंगे, 244 रुपये दर्जन हो गए। ब्रायलर मुर्गी की ऊंची उड़ान, गोश्त 32 रुपए किलो महंगा हो गया। ब्रायलर मुर्गी का सरकारी रेट 516 रुपए फी किलो मुकर्रर हुआ। जिंदा ब्रायलर मुर्गी का थोक रेट 343 रुपए फी किलो किया गया। जिंदा ब्रायलर मुर्गी का परचून रेट 356 रुपए फी किलो है। फार्मी अंडे 5 रुपए फी दर्जन महंगे हो गए। फार्मी अंडों की 244 रुपए फी दर्जन कीमत मुकर्रर की गई। अंडों की पेटी का सरकारी थोक रेट 7200 रुपए जारी है। अब बात करें ईद उल अजहा। करीब एक से बढ़कर एक जानवर एलडीए सिटी काहना मवेशी मंडी और सगियां की जीनत बन गई। खूबसूरत बुलंदो कामत बैल गाहकों की तवज्जो का मरकज बनने लगे, जबकि जितने खूबसूरत बैल हैं कीमतें भी दुगनी मांगी जा रही हैं। ईद उल अजहा की आमद के साथ ही शहर में सगियां, एलडीए सिटी काहना समेत दीगर मवेशी मंडियों की रौनकें दोबाला हो गयी। खरीदार भी जानवर खरीदने के लिए मवेशी मंडी पहुंचना शुरू हो गए। इस दफा मंडियों में मवेशियों की कीमतों में गुज़श्ता साल की निस्बत कीमतें आसमानों को छू रही हैं। सगिया मंडी में सहूलियात की अदम फराहमी के बायस व्यापारी परेशान है। कहते हैं ना पानी है ना बिजली मुयस्सर है। यहाँ पे अब पानी नहीं है, लाइट बाहर लाइटें लगी हुई हैं, ये अंदर लाइट नहीं लगी हुई, बल्ब शलब, बाकी माहौल ठीक है, टेंट शेंट लगे हुए हैं। कोई भी नहीं, एक भी नहीं बेचा। जदों दे आए हैं बिल्कुल बैठे हैं, पट्ठे खर्चा पल्लेों कर रहे हैं, जानवर उन्हीं लेके आए हैं। एलडीए सिटी और कान्हा मंडी में खूबसूरत कदो कामत के बैल गाहकों की तवज्जो का मरकज बने हैं। व्यापारियों का कहना है डिमांड 20 लाख जबकि गाहक 7 से 8 लाख से ऊपर नहीं जाते। इसकी फाइनल 9 लाख 9.5 लाख के लग रहे हैं, बट 10 लाख का मैंने फाइनल कर। इसकी जो मुझे प्राइस मिलेगी, अच्छी प्राइस मिलेगी, जो इस माशरे की खूबसूरती है उसके हिसाब से, इसका जो वेट है इसके साथ से कीमत मिलेगी। मैं इसकी कीमत है 3.5 लाख रुपया एक बकरे की कीमत। पट्ठे खिलाए जाते हैं, दूध पिलाया जाता है, सच्चा घी पिलाया जाता है और इसको बादाम खिलाए जाते हैं। इसकी कीमत 1,70,000 है, मैक्सिमम 1,50,000 से कम नहीं है। मंडियों में खरीदार कम और भाव ताव का सिलसिला भी चल रहा है। बढ़ती महंगाई ने तो इस साल सुनते इब्राहिमी की अदायगी मुश्किल कर दी, जबकि व्यापारियों का शिकवा है एक जानवर पालने में अखराजात ही इतने हैं, क्या करें। कैमरामैन असद असलम के साथ मायदा वहीद, सिटी 42। दूसरी जानिब शाहपुर कांचरा मवेशी मंडी में खूबसूरत जानवरों की आमद है। खूबसूरत बैल और ऊंट खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन चुके हैं। छतरे, दुम्बे, राजनपुरी समेत मुख्तलिफ इकसाम के बकरे मौजूद हैं। इब्राहिम कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी इब्राहिम, बताइएगा मवेशी मंडी की क्या सूरत हाल है और खरीदारों का कितना रश है? जी बिल्कुल, इस समय मौजूद हूँ शाहपुर कांजा में मौजूद मवेशी मंडी में, जहाँ पर जो है वो हम देख सकते हैं कि लोग बड़ी तादाद में जो है वो ऊंट और दीगर खूबसूरत जानवर जो है वो कुर्बानी के लिए खरीदते हुए हमें नजर आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक ग्राहक, उनसे जान लेते हैं। जो मुझे बताइएगा, मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह आप यहाँ पे बार्गेनिंग कर रहे हैं, ऊँट खरीदने आए हैं, तो कौन सा ऊँट पसंद आया और कितने पैसे जो है? ये वाला पसंद आया और भाई को बोला है, भाई वो मांग रहा है 5 लाख रुपया, हमने 4.5 लाख रुपया लगा दिया है। 50,000 का मसला है, उसके कहा यार दे दो।
بالکل وہ کہہ رہے ہیں کہ 50,000 کا مسئلہ. ان سے پوچھ لیتے ہیں جی بھائی مجھے بتائیے گا کہ کیوں جو ہے وہ اونٹ نہیں دے رہے آپ؟ دے دو یار. دیں گے کیوں نہیں دیں گے, اور پرائز ابھی کم ہے, خرید سے بھی کم ہے, خرید بھی ہوتی تو پھر بھی دے دیتے بھی ان کو. ان کا کہنا یہ تھا کہ پرائز جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ کم جو ہے یہ مانگ رہے ہیں. اس سے مزید بات جان لیتے ہیں, بتائیے گا یہ اونٹ جو ہے وہ کہاں سے آپ لے کر آئے ہیں اور کتنا جو ہے ان کی خوراک میں خرچہ آتا ہے؟ چولستان سے آئے ہیں, یہ 5 سال میں دھندا ہوتا ہے, اس سے خرچہ کتنے تو یہ 6 سے 7 لاکھ کا دھندا ہوتا ہے. جی بالکل, ان کا کہنا یہ تھا کہ 5 سال جو ہے وہ ایک اونٹ کو جو ہے وہ ایک جوان ہونے میں لگتے ہیں اور قربانی کے قابل ہونے میں لگتے ہیں, اور اس میں جو تقریباً خرچہ آتا ہے وہ 5 سے 7 لاکھ کا ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ دن بھر یہ رونق جاری رہتی ہے, گاہک آتے ہیں, ویپاریوں سے بارگیننگ کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنا من پسندیدہ جانور جو ہے وہ یہاں سے لے جاتے ہیں. جی ابراہیم قریشی, بہت شکریہ آپ کا. موسم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سورج آگ برسانے لگا. لو کے تھپیڑے, لاہور کا پارا 43 کو چھو گیا. گرمی کی حدت 47 ریکارڈ کی گئی ہے. شہری شدید گرمی سے نڈھال ہیں, جبکہ چرند پرند بھی ہلکان ہو رہے ہیں. ادھر پی ڈی ایم اے نے ہیٹ ویو کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا ہے. ہسپتالوں میں ہیٹ ویو کاؤنٹرز بھی قائم کر دیے گئے ہیں اور اداروں کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. شہر میں سورج کی سختیاں بڑھنے لگیں, ہوائیں ساکن ہونے سے گھٹن بڑھنے لگی. شہر کا موجودہ درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ جا پہنچا. شہر کی ہوا میں نمی کا تناسب 26% ریکارڈ کیا گیا. محکمہ موسمیات کی جانب سے 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا کوئی امکان ظاہر نہیں کیا گیا. پی ڈی ایم اے کے مطابق آج بھی گرمی اور ہیٹ ویو کی لہر برقرار رہی. رواں ہفتے درجہ حرارت 40 سے 45 ڈگری تک رہنے کے امکانات ہیں. ڈی جی پی ڈی ایم اے کے مطابق تمام ہسپتالوں میں ہیٹ ویو کاؤنٹرز قائم ہیں. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلیں. ہلکے رنگ کا سوتی لباس پہنیں. لاہور کا ماسٹر پلان ادھورا رہ گیا. ایل ڈی اے آن سورس پروجیکٹس جمود کا شکار. شہریوں کو ریلیف سے متعلق کیسز بھی لٹک گئے. حکومت پنجاب نے 100 دن مکمل کر لیے, مگر ایل ڈی اے سے متعلق فیصلے مسلسل التوا کا شکار. حکومت پنجاب کے 100 دن مکمل ہو گئے, لیکن شہر کے ترقیاتی امور کے ذمہ دار ایل ڈی اے کے وائس چیئرمین گورننگ باڈی کے ممبران کا انتخاب نہ ہو سکا. وائس چیئرمین ایل ڈی اے گورننگ باڈی کے ممبران کا انتخاب نہ ہونے سے شہر کا ماسٹر پلان, ایل ڈی اے اون سورس ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اور مختلف قانون سازیوں کا عمل جمود کا شکار ہو گیا. وائس چیئرمین ایل ڈی اے جیسے اہم عہدے پر وزیر اعلیٰ کسی بھی موزوں امیدوار کا انتخاب نہیں کر سکیں. گورننگ باڈی کے سیاسی, ٹیکنوکریٹ اور ٹیکنیکل ممبرز کی تعیناتی بھی نہ ہو سکی. وزیر ہاؤسنگ کی اہم وزارت بھی وزیر اعلیٰ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. ایل ڈی اے گورننگ باڈی کے حوالے سے سینکڑوں فیصلے لٹک گئے. اسکول کھلتے ہی نہم جماعت تک کے طلباء کا ہیلتھ پروفائل تیار کیا جائے گا. جسمانی صحت, قد, نظر, بلڈ پریشر اور وزن کا ریکارڈ رکھا جائے گا. گرمی کی چھٹیوں میں سرکاری اسکولوں کے خستہ حال پلے گراؤنڈز کی بحالی کا آغاز کر دیا گیا ہے. اسکول کھلتے ہی پہلا کام ہیلتھ پروفائل کی تیاری کا کیا جائے گا. نہم جماعت تک کے تمام طلباء کا ہیلتھ پروفائل تیار کیا جائے گا. ہیلتھ پروفائل میں بچوں کی جسمانی صحت, قد, نظر, بلڈ پریشر اور وزن کا ریکارڈ رکھا جائے گا. منشیات کا استعمال کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے خانہ بھی پر کیا جائے گا. پروفائل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے تیار کیا جائے گا. والدین کو بچوں کی صحت سے متعلق آگاہ رکھا جائے گا. دوسری جانب گرمی کی چھٹیوں میں سرکاری اسکولوں کے خستہ حال پلے گراؤنڈز کی بحالی کا آغاز کر دیا گیا ہے. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اسکولوں کے پلے گراؤنڈز کی بحالی کے حوالے سے شیڈول جاری کر دیا. شیڈول کے مطابق 14 جون تک پلے گراؤنڈز رکھنے والے اسکولوں کا ڈاٹا فراہم کیا جائے گا. 15 جون تک اسکولوں کے پلے گراؤنڈز میں لگی گھاس کی کٹائی کروائی جائے گی. 30 جون تک اسکولوں کے پلے گراؤنڈز میں مٹی ڈلوا کر زمین کو لیول کیا جائے گا. 1 جولائی تک اسکولوں کے پلے گراؤنڈز میں نئی گھاس لگائی جائے گی. لیسکو میں سولر سسٹم سے بجلی کی پیداوار کرنے والے صارفین کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا. کمپنی نے بلنگ پر چیک کوڈ لگا کر معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے صارفین کو منظور شدہ لوڈ سے اضافی بجلی کی پیداوار کرنے والوں کو ریلیف نہ دینے کا فیصلہ کر لیا. شہروں اور دیہات کے عوام کو صحت کی مساوی سہولیات. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے گرینڈ ہیلتھ پیکیج کا اعلان کر دیا. دور دراز علاقوں کے مراکز صحت اور ہسپتالوں میں ڈیوٹی کرنے والے ڈاکٹرز کو اسپیشل الاؤنس دینے کی منظوری دے دی گئی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت صحت عامہ کے لیے خصوصی پلان پر جائزہ اجلاس ہوا. پنجاب کے ہر ڈویژن میں صحت کے منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے مارچ 2025 تک صوبے کے تمام بنیادی اور دیہی مراکز صحت میں عالمی معیار کے مطابق خدمات کی فراہمی کا ٹاسک دیا.
ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर इजलास। सूबाई वज़रा चौधरी शाफी हुसैन, बिलाल अकबर खान की शिरकत, होम सेक्रेटरी नूरुल अमीन मेंगल, स्पेशल सेक्रेटरी होम एडिशनल IG की ब्रीफिंग। ईद पर सिक्योरिटी इंतजामात, पेरोल पर कैदियों की रिहाई के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत महकमा दाखिला में सब कैबिनेट कमेटी बाय लॉ एंड ऑर्डर्स का 7वां इजलास हुआ। ग्रीन ट्रैक्टर की तैयारी के वक्त महकमा ज़राअत के SOPs को मद्देनजर रखना होगा। वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन किरमानी ने ट्रैक्टर इंडस्ट्री के नुमाइंदों को SOPs पर अमल करने की हिदायत कर दी। आशिक हुसैन किरमानी से ट्रैक्टर इंडस्ट्री के नुमाइंदों ने मुलाकात की। वज़ीर ज़राअत ने ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम से मुतल्लिक जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए कहा, स्कीम के तहत काश्तकारों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर्स फ्राहम किए जाएंगे। वज़ीर आला की ये 1 साल की स्कीम होगी। किसानों को ट्रैक्टर्स की डिलीवरी तक का तमाम सिस्टम मैकेनाइज्ड होगा। अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन के हॉकन्स का पैरागॉन सिटी कुर्बानी सेल पॉइंट का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर केंट ने अमरीकी कौंसल जनरल को इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन के हॉकन्स का बर्की रोड नज़द पैरागॉन सिटी कुर्बानी सेल पॉइंट का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर केंट नबील मेमन ने अमरीकी कौंसल जनरल को इंतजामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। लाहौर शहर में 7 आर्जी मवेशी मंडियाँ लगाई गई हैं। मवेशी मंडियों में व्यापारियों और खरीदारों के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। चीफ कोऑर्डिनेटर ताजिर दोस्त टैक्स स्कीम नई मीर और चीफ कमिश्नर RTO अहमद शुजा खान का फेडरेशन चैम्बर का दौरा। ताजिर बरादरी को ताजिर दोस्त टैक्स स्कीम के अगराज़ व मकासद से आगाह किया। चीफ कोऑर्डिनेटर ताजिर दोस्त टैक्स स्कीम नई मीर और चीफ कमिश्नर RTO अहमद शुजा खान ने फेडरेशन चैम्बर का दौरा किया। रीजनल चेयरमैन जकी एजाज और पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप के कायदीन से मुलाकात की। चेयरमैन पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप अली हसन अस्कर, सदर मालूर सोहेल महमूद भट्ट, शाहिद नजीर, मियां खलील अबीर, हाफिज रिजवान भट्ट और दीगर भी मौजूद थे। सदर बदामी बाग सब्जी मंडी एजाज चौधरी, शहजाद इकबाल, रमजान गुज्जर, सदर कौमी ताजर इत्तेहाद खालिद महमूद समेत दीगर शरीक हुए। अभी जो गवर्नमेंट ने जो टैक्स का अदा बनाया है, मैं नहीं समझता कि वो फुलफिल कर सकेगी। इंटरेस्ट रेट को 12% किया जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन 11.8 हो चुकी है और डे बाई डे उसका ट्रेंड कम हो रहा है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको फौरी तौर के ऊपर 12% या मैक्सिमम 15% किया जाए। क्रॉस सब्सिडी है जो 250 बिलियन की है, इसको ख़त्म किया जाए। चीफ कोऑर्डिनेटर ताजिर दोस्त टैक्स स्कीम नई मीर ने कहा कि 30,000 ताजर टैक्स स्कीम में रजिस्टर्ड हुए हैं। चीफ कमिश्नर RTO अहमद शुजा खान ने कहा, ताजिर दोस्त टैक्स स्कीम का मकसद दस्तावेजी मैशत को हतमी शक्ल देना है। हमारा जो बुनियादी काम है वो ये है कि हमने आगाही देनी है, हमने आपके साथ मुशावरत के नतीजे में डॉक्यूमेंट तैयार करके आगे पेश करना है। हमारा ये काम है कि जहाँ कहीं इस स्कीम को चलाने के हवाले से FDR को कहीं रोक रुकावट आए तो हमने उस रोक रुकावट को दूर करना है फाहम तफहीम के साथ। तो ये हमारा स्कोप ऑफ वर्क था। बाकी जो कानूनी इख्तियार टैक्स है, ये अब ब्लड लाइन है हमारी, ये लाइफ लाइन है इकॉनमी की। इसके बगैर बिल्कुल सर्वाइवल नहीं है। और जैसे भाई हमारे ने फरमाया कि इट हैज़ टू बी इन हाउस, ये अब हमारी अपनी रिक्वायरमेंट है। ये किसी से कोई हमें कुछ समझे या नहीं, ये हमारे खुद से समझने की बात है। मैं आपको फुल एश्योरेंस देता हूँ कि ये जो किसी इशू में या किसी एसोसिएशन का कोई पर्टिकुलर इशू है, माई डोर्स आर ऑलवेज ओपन। I am here for you all the time. शहर की तमाम मार्केटों के ताजर कायदीन ने दस्तावेजी मैशत को यकीनी बनाने के लिए मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाया। कैमरामैन साकिब भट्ट के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। UMT में दूसरे कौमी लॉ मूट कोर्ट मुकाबलों का अहतमाम किया गया। मुल्क भर से यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के लॉ स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। 3 रोज़ा मुकाबले UMT स्कूल ऑफ लॉ एंड पॉलिसी के ज़ेर-एहतमाम मुनाकिद किए गए। बैरिस्टर मोहम्मद अहमद पिनसोता, जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद, जस्टिस रिटायर्ड हसनात अहमद खान, जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। डीन UMT स्कूल ऑफ लॉ एंड पॉलिसी डॉक्टर काशिफ ज़ैदी, फैकल्टी तलबा और सीनियर्स वकला भी शामिल थे। जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल का कहना था कि ऐसे मुकाबलों के निकात से तलबा प्रैक्टिकल फील्ड के लिए ख़ुद को बेहतर तैयार कर सकेंगे। मोहम्मद अहमद पिनसोता का कहना था कि नौजवान वकला को बेहतर मुआशरे की तश्कील के लिए अच्छे कानूनदान बनना है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन के ज़ेर-एहतमाम 8 रोज़ा थीसिस डिस्प्ले किया गया। तलबा के जानिब से प्रोजेक्ट्स पेश किए गए। 7 शोबों के तलबा के थीसिस प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले किए गए। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन की जानिब से थीसिस डिस्प्ले 2024 का एहतमाम किया गया।
8 रोज़ा थीसिस डिस्प्ले नुमाइश के 5वें रोज़ तलबा तालबात की जानिब से मुनफरिद प्रोजेक्ट्स पेश किए गए। डिफरेंट आपको काम मिल रहे होंगे, डिफरेंट कल्चर्स में पाकिस्तान के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। मोर ओवर हम लोग फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ आ रहे हैं। ये हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है और आप देख सकते हैं इस तरह के डिस्प्लेस और भी होने चाहिए। इस तरह के डिज़ाइनर्स का कंट्रीब्यूशन क्या है हमारे मुल्क में, ये नज़र आ रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन, डिपार्टमेंट ऑफ फैशन मार्केटिंग और मर्चेंडाइजिंग समेत दीगर शोबों ने हिस्सा लिया। यूनिवर्सिटी का ये डिस्प्ले मतलब आप सब स्टूडेंट्स के काम वगैरह देख सकते हो। सब बच्चों ने बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग काम किया हुआ है। उनकी पूरे साल की मेहनत है एंड आई वांट टू अप्रिशिएट यूनिवर्सिटी कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया जहां हम आकर जो भी हमारी मेहनत है हम उसे दिखा सकते हैं पूरी दुनिया को। नुमाइश में 7 शोबों के 350 से ज़ायद तलबा तालबात के थीसिस प्रोजेक्ट्स को डिस्प्ले किया गया। एक्चुअली मैंने अपने थीसिस में सेरामिक फर्नीचर बनाया जो कि बहुत ही सस्टेनेबल ऑप्शन है फॉर आउटडोर सेटिंग्स। और यहाँ पे और भी बहुत सारे बच्चों ने अपने टैलेंट शोकेस किए हैं जो कि फर्नीचर, टेक्सटाइल, ज्वेलरी एंड लेदर डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने अपनी अटमोस्ट कोशिशों के साथ अपना बेस्ट दिया। फैकल्टी मेम्बरान और शुरा की जानिब से तलबा की सलाहियतों को खूब सराहा गया। आई केम लास्ट ईयर एज वेल, लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन है। इस दफ़ा मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज कर दिया उन्होंने सिस्टम को और फैशन का थीसिस बहुत ज़्यादा उन्होंने फैब्रिक एक्सपेरिमेंटेशन किया एंड एवरीथिंग इज़ सो यूनिक एंड न्यू टू मी। थीसिस नुमाइश का इनेकाद 14 जून तक किया जाएगा। तलबा की हौसला अफजाई के लिए सियासी और समाजी शख्सियात भी खुसूसी शिरकत करेंगी। कैमरामैन राना अयाज के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। दोस्ताना वनडे क्रिकेट मैच में फारान जिमखाना फातेह। लाहौर ईस्ट जोन इंटर क्लब चैंपियनशिप में राइजिंग स्टार क्लब की जीत। इंटर क्लब चैंपियनशिप में मजीद 3 मैचेस का फैसला हो गया। राइजिंग स्टार क्लब ने न्यू यूनियन क्लब को 96 रन से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में मुगलपुरा 11 ने शमशीर क्लब को 27 रन से हरा दिया। तीसरे मैच में डॉन क्लब ने यंग मुगलपुरा ग्रीन को 61 रन से शिकस्त दी। फैसलाबाद डाटा विमेन क्रिकेट अकेडमी ने लाहौर इंटरनेशनल विमेन अकेडमी को 27 रन से शिकस्त दे दी। अलीगढ़ ग्राउंड पर डाटा विमेन अकेडमी फैसलाबाद ने पहले खेलते हुए 179 रन बनाए। पीसीबी वेस्ट जोन क्रिकेट चैंपियनशिप के लीग मैचेस। लुधियाना जिमखाना ने सिटी जिमखाना को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। सिटी जिमखाना ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की। पूरी टीम 35वें ओवर में 122 रन पर ढेर हो गई। लुधियाना जिमखाना ने 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर हदफ पूरा कर लिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।